हम गांजे ले लो, 2 चिलम गांजा ले लो मार्केट से, वही लेके बैठो, हो सकता है ओकरे से हो जाए। छुट्टा। ये वाली किताब सबको ले लेनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये वाली किताब सबको ले लेना है। हेलो हेलो, कितने लोग ड्राइंग किए हैं अपने से कॉलेज में? हाँ, फोटो आम ने बनाया है? अच्छा, आम बनाया है कि नहीं कभी? अच्छा, आम बनाने में दिक्कत हुआ होगा। सेब बनाया है? सेब बनाया है इससे? बनाए हो? इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोगों के इंजीनियरिंग में भी था, लेकिन हम कभी किए नहीं, बाद में कुछ कुछ किए थे। लेकिन हमको ये ड्राइंग करने में अच्छा नहीं लगता था। ड्राइंग की संपूर्ण जानकारी हमारा तुम कहोगे ड्राइंग कीजिए, लास्ट में हम जाके 7th और 8th सेमेस्टर में ड्राइंग शुरू किए थे। उसके बाद किए तो 10 दिन का मामला है, सब सीख जाओगे। A to Z जे सबसे बढ़िया करता था ओकरा से बढ़िया हमरा आने लगा था। क्योंकि हम कुछ आइए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ने का जरूरत है। कुछ कुछ चैप्टर है साफे अटपट है नए लोगों के लिए, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, उसका जुगाड़ हम किए हैं। पिछले बार भी जुगाड़े से पढ़ाए थे, इस बार भी जुगाड़े से पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ये सारा इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। इसका ना, इसको देखे हैं? नहीं? अरे बाप, इसको नहीं देखे हैं? ई देखे हैं? ई ई ई फ्रेंच कर्व वगैरह तो नहीं है देखा होगा? ये सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये सब देखा होगा। देखा है ना, प्रकाल बॉक्स जिसको कहता है। पहले तो ड्राइंग करते क्यों है? हम बोले कल जो हम आपको ड्राइंग दिखाए थे, वो ड्राइंग पथ प्रदर्शित करता है मिस्त्री का। मिस्त्री के लिए पथ प्रदर्शित करता है। मिस्त्री को यह बताता है कि कैसे कैसे नापना है, कैसे कैसे नापना है। किसको बताता है? मिस्त्री को बताता है। कौन? ड्राइंग। जैसे अगर उसको पता है कि ये मान लो घर है, ये मान लीजिए आपका घर है और आपका ये एरिया है, और इधर से रोड जा रहा है, तो वहां लिख देगा हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले से पता है। प्लेन पेपर पे यही ना होता है? प्लेन पेपर पे डायरेक्शन फिक्स है कि इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ। बोलो, एक मतलब ये जो रोड है ये कौन डायरेक्शन में है? ये जो रोड है ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बोलो रे, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, मतलब ये घर का फेस किधर है? घर का फेस है ईस्ट की ओर, और घर में घुसेंगे वेस्ट की ओर, और रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बोलो रे, ये अगर तुम एज ए मैकेनिक है, पीछे का खिड़की बंद कर, अगर तुम मिस्त्री है तो मिस्त्री को ये पता है कि ये जो लेंथ है, मान लो ये लेंथ तुम्हारा 50 मीटर है या फुट है, और ये लेंथ तुम्हारा 60 मीटर है ना? तो यहां दे दिया वो कि भैया एक पिलर यहां गड़ेगा, एक पिलर यहां गड़ेगा, यहां एक पिलर होगा, यहां एक पिलर होगा, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया
ये डिस्टेंस आपको दे दिया 10 मीटर, और ये भी डिस्टेंस आपको दे दिया 10 मीटर। तो आप समझ जाइएगा कि जहां से मेरा जमीन स्टार्ट हो रहा है वहां से 10 मीटर के बाद हमको पिलर गलाना शुरू कर देना है, इधर जहां तक पिलर चल जाए। आई पिलर का भी लेंथ तुमको दे देगा 2 मीटर, मान लो 2 मीटर का पिलर होता नहीं है, मान लेते हैं। इसका मतलब यहां से यहां 12 चिन्हित करेंगे, ये डिस्टेंस भी तुमको दे देगा 1 मीटर। अब देखो तो अब तेरा पता चल गया कि नहीं पिलर कहां गाड़ना है? नहीं पता चला। अब हमको पता है कि जहां से मेरा जमीन खत्म होता है वहां से 10 मीटर अंदर लेना है, वो इधर से 1 मीटर इधर लेना है, और 2 मीटर का पिलर गला देना है। ये जो ड्राइंग है ये मिस्त्री का पथ प्रदर्शित किया कि नहीं किया? एको को पैरामीटर अगर गायब हो जाए तो पता चल पाएगा? तब तो तुम यहां से यहां 10 मीटर तो ले लेगा, अब पता नहीं चलेगा इधर से कितना लेना है। बोलन रे, अरे तुम गौर से देखो, ये लाइन को लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये एरो दे के यहां बंद कर देते हैं, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग। हम तो यही मान के पढ़ा रहे हैं कि तू जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, हम भी यही मान के पढ़ाते हैं। इसीलिए तो बच्चा कहता है जहां सर अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि छोटा सब कुछ पढ़ा नहीं। अब बात भी यही सही होता है, कुकर में करके मेरे पास आता है। अब देखो हर सिंबल का अलग अलग मीनिंग है। जैसे हम लोग माचिस बनाते हैं, माचिस बनाते हैं, कभी बनाए हैं माचिस? घन है कि घनाभ है? ये कह लो। घन होगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी जैसा हमको पता है, और घनाभ होगा तो आमने सामने की भुजा बराबर। यही थ्योरी है क्या? तो दोस्त मेरे, ये जो पीछे का लाइन तुम दिखाए हो ना, ये पीछे का लाइन हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, पीछे का लाइन हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो सामने वाला समझ जाता है कि ये जो लाइन है ना, ये पीछे वाला, इसको हैचिंग लाइंस कहते हैं, डॉटेड लाइन कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब हर लाइन को अलग अलग सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो मेन वस्तु का लाइन है वो मोटा होगा, जो बाहर का लाइन होगा वो मोटा होगा, अंदर का लाइन होगा पतला होगा, साफे अंदर जो नहीं दिखता वो डैश डैश में। बोलन, अब कहने का यह मतलब हुआ कि ड्राइंग के द्वारा पथ प्रदर्शित किया जाता है। ऑपरेटर को, इंजीनियर को, इसी को अगर भाषा में लिखना होता तो कैसे लिखते? इसी को अगर भाषा में लिखना होता तो कैसे लिखते कि 50 मीटर लंबा चौड़ा, 60 मीटर लंबा। जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई, और जो छोटी भुजा होती है वो चौड़ाई। तो हम इसको कहते हैं 50 मीटर चौड़ा, 60 मीटर लंबा। एक प्लॉट है जिसमें इस डायरेक्शन को कहते हैं वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, बोलेंगे, या यूं कहेंगे वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर अंदर आके, नॉर्थ से 1 मीटर अंदर आके 2 मीटर का एक पिलर खोदा जाए, तभी ना होगा। तो उतना कहने का जरूरत है? इस सीट में जे चीज हम ऐसे बना के दे देंगे, और यहां कह देंगे भैया ये ऐसा कर देंगे तो ये समझ लेगा कि ये वार्डरोब है। यहां पर हम ऐसे सीट बना देंगे, समझ लेगा कि भैया ये बाथरूम है। बोलन रे, जहां पर बेड बनाना होगा वहां बेड बना देंगे, जहां जो बनाना होगा सामने वाला समझ जाएगा भैया ये पिलर को अगर हम इधर खिसका देते हैं तो बाथरूम में आ जाएगा, ये पिलर अगर जरा सा इधर जाएगा तो बाथरूम में चल जाएगा। उसको पता है कि पिलर से सटा हुआ दीवार जाएगा,
अब पिलर को भी ऐसे, यहां देखो, यहाँ पिलर ऐसे है, यहाँ पिलर देखो ऐसे है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो पिलर को ऐसे नहीं करके ऐसे कर दिया, 1 फीट जगह उधर से बच जाएगा आपका। ई रूम में देखो कहीं पिलर है, कहीं पिलर है नहीं के बराबर है, बीच में कहीं पिलर है, नहीं के बराबर। आप ड्राइंग तो किए होंगे वहां भी, कहा, स्कूलवा में, स्कूल में खाली कोन को तुम लाइन को 4 भाग में बांटा होगा, आ कोन को 3 भाग में बांटा होगा। चाप, चाप खाली पढ़ लिया है। इसको पहचान रहे हो कि नहीं, अगर नाम बता। चाप, चाप कुछ ही हो भाई रे। ये दोस्त मेरे, इसका अलग अलग काम है, ये हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं। अब दो सॉफ्टवेयर आ गया है, अब तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं, पहले के लोग, लेकिन ये सीखोगे तभी सारी चीजों को समझ पाओगे। अब तो काटिया आ गया है, बहुत सारा नया नया सॉफ्टवेयर सब आ गया है, जिससे बहुत आसानी से आप डिजाइन बना सकते हो। हम लोग जब कॉलेज गए थे तो वहाँ डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया गया जा रहा था कि अगर आप 6 महीना का डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिएगा, अभी आपकी सैलरी 30,000 है तो आपकी सैलरी 60,000 हो जाएगी, और बैठ के आप आराम से कंप्यूटर पे काम कर पाइएगा, अगर आपको ड्राइंग समझ में आता है तो। अगर मान लीजिए कि इससे हम कोई यहां पर पकड़ के इससे हम कोई चाप खींचते हैं ऐसे, ये ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट हो गया, पहला चैप्टर है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, चक्कर काम के बताएगा, बताओ, तुम लोग तो खूब ना यूज किया है। डिवाइडर एकरा कहते हैं ना, एक काम बताओ किया। जैसे मान लो ये स्केल है, क्या ये, हमको यहाँ ई रेखा है, इसको 2-2 mm में डिवाइड करना है ना, तो 2-2 mm में डिवाइड करना है तो यहां से 2 mm नाप लेंगे, बोलो रे, यहां जाएंगे, इस पर तो एक साथ 2 पॉइंटर काम नहीं करेगा, यहां से दोस्त मेरे यहां जाएंगे, यहां रखेंगे, किसी एक पॉइंट पर पॉइंट कर देंगे, ऐसे करके पॉइंट कर देंगे। ये चूंकि लाइन को डिवाइड करने का काम करता है, इसीलिए का नाम क्या है, डिवाइड। ठीक है, ये भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको क्या कहते हैं आपको, चांद नहीं होता है, प्रोटेक्टर कहते हैं, चांद और तारा यहां नहीं होता है। ये ट्रायंगल है, क्या है, ये सारे के सारे, ये रबर हो गया, रबर का काम भी आपको पता है, रबर का काम क्या है, मिटाना ना हो। कटर का काम क्या है, छीलना, कटर का काम क्या है, छीलना। तो ये सारा जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसी के, अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का काम है ड्राइंग करना। ड्राइंग हम लोगों को क्यों जरूरी है, ताकि ऑपरेटर का पथ प्रदर्शन हो सके, ठीक है। अब देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की क्या है, भाषा। कलाकारों द्वारा
किसके द्वारा? कलाकार बनाता है ड्राइंग। कलाकार द्वारा बनाई गई आरेख का प्रयोग पेंटिंग, ये प्रचार संबंधी सूचना में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीकी नियमों का क्या होता है? पालन। एकरा में कोई तकनीकी नियम का पालन नहीं होता, इसमें सभी तकनीकी नियमों का क्या होता है? पालन। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे ये है, इसमें सभी नियमों का पालन होगा। कैसे एरो देना है, कितना मोटा लाइन होना चाहिए, डैश होना चाहिए कि सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो कैसे होगा, एंगल को कैसे डिनोट करेंगे, ये सारा फिक्स है। लेकिन बताओ चित्रकारी जो करता है उसमें कुछ भी फिक्स है? ये को पत्ता बढ़ाइए देगा तो की हो जाएगा? कुछ होना है? सूरज होता है सफेद, भोर का सूरज बनाया है, दिया है सफेद पर, एकरा लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन इंजीनियर जो ड्राइंग बनाता है उसके लिए रूल रेगुलेशन है, इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए। आप थोड़ी सी लापरवाही बरतिएगा तो वही होगा, बाथरूम के बीच में पिलर आ जाएगा। पिलर आपको ऐसे दो लंबा और एक चौड़ा देना चाहिए, आप इधर बढ़ा के 2 लंबा 1 चौड़ा कर दीजिएगा, बाथरूम में आ जाएगा पिलरवा। ऐसा बहुतों के घर में होता है। अपने से घर बना रहा है, अब पता चला मेन हॉल में पिलर निकल गया, क्योंकि लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो बाद में वो ठेकेदार कहता है नहीं यहाँ एगो पिलर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लोड का अंदाजा नहीं होता है, कितना मोटा बीम देना है वो भी उसको नहीं पता होता है। तो कहते हैं थोड़ी सी भी लापरवाही अगर नहीं बरतनी चाहिए। और नहीं तो एगो चीज और है, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट तुम बनाते हो, उसको प्लस माइनस में जाना है। जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, एगो मेल पार्ट है एगो फीमेल पार्ट है ना, अगर जरा सा भी बड़ा हो गया, इस सही तरीके से बैठ घुसेगा, और छोटा हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। बोलो, इसलिए दोस्त इसकी ड्राइंग फिक्स है कि यहाँ 5 mm होगा, यहाँ 4 mm होगा, यहाँ 5 mm, यहाँ 6 mm, यहाँ 7 mm, फिक्स है। जरा सा भी उसमें गड़बड़ी होगा ना तो इसके अंदर जो घुस रहा है घुसबे नहीं करेगा, घुसेगा तो खप्पो कप बैठेगा ना, यही टूट जाएगा। तो ड्राइंग में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कहते हैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा इंजीनियर अपने विचार किसके द्वारा समझाता है? किसके द्वारा समझाता है? ड्राइंग के द्वारा समझाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसा भी हो सकता है, उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। देखो तुमको ड्राइंग ऐसा मिला, अगर इस टाइप से मान लो मिला, तुम इस रिजल्ट तक पहुंचेगा। ये रिजल्ट सही है कि गलत है? देखो बढ़िया से, ये चढ़ेगा कैसे? देखो नहीं चढ़ पाएगा। जरा सा अगर तुमको आरेख गलत मिल गया तो तुम चढ़ पाएगा? चढ़ जाएगा तो बताओ, इस सीढ़ी से यहां जाएगा, एकराम कपाड़ फोड़ेगा, चढ़ेगा कैसे? गलत ढंग से बनाई गई आरेख का यही नतीजा है। चढ़ने का किन हो, भुड़क जाएगा, किन हो बनबे नहीं करेगा, बाथरूम के बीच में पिलर आ जाएगा। घर में लोग कहता है कि बीम नहीं रहना चाहिए रूम के बीच में। अभी देखो ये फ्लैट का नक्शा बना हुआ है, तो ये रूम है, ये रूम के बीच में देखो तो कहीं पर बीम है? लोग कहता है घर के बीच में बीम नहीं होना चाहिए, ना तो लोडेड लोडेड रहेगा, क्योंकि बीम पर सारा लोड रहता है। इसलिए अगर आप गलत ढंग से बनाया गया आरेख है तो उसका परिणाम भी क्या होगा? गलत। गलत ढंग से बनाई गई आरेख किसी भी ऑपरेशन को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्माण क्या हो सकता है? गलत हो। जैसा ये ड्राइंग आपको देगा तो आप ऐसा बना दीजिएगा, ऐसा बना दीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हम अपने घर का चला ड्राइंग, अब इंजीनियर तो आता नहीं है प्लॉट पे, एक बार बना दिया, पैसा उसका जैसे ही पैसा लिया लिया, नहीं लिया नहीं लिया, आया आया नहीं, वो कहता है एक बार जाएंगे तो 2000 टका लेंगे। मेरा सब घर में वो अपने हिसाब से अरेंज करके वो मैक्सिमम तुमको रूम निकाल के दे देगा ताकि तुम खुश हो जाओ। और जब रूम बनाने जाओगे तो पता चला 8x9 का कमरा है, स्टैंडर्ड कमरा 12x10 का होना चाहिए, तो उससे भी बड़ा है तो 12x12 कर लो, वो ज्यादा बेहतर कैमरा होगा। तो कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत सभी पिंडों का
आरेख संबंधित जानकारी लेना आवश्यक है। तो कौन सा पिंड का कैसा आरेख है उसकी जानकारी लेना क्या है, आवश्यक है। ब्यूरो ऑफ इंडिया इस सब को सर्टिफाइड करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन सर्टिफाइड करता है, BIS। BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS क्या है, BIS जैसे दोस्त मेरे हर चीज का एक पैमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एंकर का प्लग ले लीजिए, किसका प्लग ले लीजिए, एंकर का प्लग ले लीजिए, डेल का कंप्यूटर ले लीजिए, सॉकेट ले लीजिए एंकर का जो अभी लगा हुआ है बोर्ड में जो लगा होता है उसको सॉकेट कहते हैं, जो घुसाते हैं वो प्लग है। तो सॉकेट ले लीजिए आप एंकर का, और डेल का लैपटॉप का प्लग ओकरा में घुसाइए, घुसेगा कि नहीं, नहीं घुसेगा। अगर आप हब सॉकेट लीजिए एंकर का, आप प्लग जो ओकरा में घुसा रहे हैं वो लीजिए किसका, डेल का, घुसेगा कि नहीं, HP का, लिनोवो का, सब घुस जाएगा पक्का। लेकिन अगर ऐसा हो कि एंकर सॉकेट बनाता है वो कहेगा नहीं हमरे कंपनी का लैपटॉप लोगे तभी हमारा में प्लग घुसेगा, तब तो ब्लैकमेलिंग ना स्टार्ट हो जाएगा। तब पता चला डेल का लैपटॉप लेना जरूरी हो गया क्योंकि हम सॉकेटे डेल का लगाए हैं, तब पूरा जिंदगी डेले का लैपटॉप लेना पड़ेगा, नहीं तो सॉकेट बदलना पड़ेगा। बोलो फिर सॉकेट बदलेंगे फिर दूसरों को गुलामी करेंगे अभी, लेकिन ऐसा है। इसको कौन हेड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिक्स है कि तुमको अगर भारत में रहना है, सॉकेट बनाना है तो तुमको इसी साइज का बनाना होगा, प्लग बनाना तो इसी साइज का बनाना होगा ताकि लोग स्वतंत्र रहें कि किसी भी सॉकेट में किसी का भी प्लग घुस जाए, तब लोग किसी भी कंपनी का सामान खरीद पाए। समझ गया। इसको हेड कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपके कॉलिंग टीम के लोग फोन नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं, कॉलिंग टीम तुमको क्या मतलब है, पढ़ाई करो ना, हम है ना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ो। कॉलिंग टीम चला इतना ना बिजी है कि ये फोन जब तक उठाता है तब तक 20 को आ जाता है, मतलब फोन उठाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कॉलिंग टीम को छोड़ दो। वैसे हम एक गूगल फॉर्म आज लगा देंगे, गूगल फॉर्म में जिसको जो परेशानी होगा भर दीजिएगा, इधर से हम कॉल करवा देंगे। कॉलिंग टीम में फोन उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, वो नहीं हो सकता है। कॉल पे सपोर्ट देना, वो समझो कि अगर कोचिंग नहीं चल रहा है, 10 से 20 को बच्चा है तो कर देगा, ये चला 2.5 लाख 3 लाख बच्चा तो एकदम डेली का कॉल है 60 से 65 हजार, के अटेंड कर पाएंगे, कितना लोग बैठाएंगे तब होगा। तो इसलिए आप एक गूगल फॉर्म हम लगाएंगे, जिसको जो दिक्कत होगा बता दीजिएगा, उसका हम सॉल्व करवा देंगे। अब देखो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की कहता है, वो कहता है कि भैया कोई भी सामान अगर तुम भारत में बनाओगे तो पहले तोरा हमरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम तोरा NOC देंगे तभी तू बना सकता है, हम NOC नहीं देंगे तुम नहीं बना सकता। ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट के आसपास घर बनाइए तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC लेना होगा ना। वैसे ही दोस्त मेरे नाप फिक्स है, भारत सरकार फिक्स किया हुआ है कि 10 फीट से कम चौड़े सड़क पर रोड नहीं बना घर नहीं बनाया जा सकता, हम उस पर लोन नहीं देंगे, हम उस पर बिजली पास नहीं करेंगे। लेकिन पटना में देखो 3 फीट के गली में रोड घर है, लगता है 1 फीट जो रास्ता के हड़प के वो बड़का अमीर बन जाएगा, उससे भी नहीं हुआ तो 3 फीट पे तो है, ऊपर में 1 फीट बढ़ा लिया। मेरे बगल में एक गली है, उसका नाम है अंधेरी गली, तब अपन 5 छज्जा मैक्सिमम बढ़ा बढ़ा के अंधेरा। लेकिन भारत सरकार तुम 10 फीट से कम रोड पे अगर घर बनाते हो तो तुमको बैंक लोन नहीं देगी, अलाउड नहीं है लोन देना। कहने का मतलब यह हुआ कि BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक पैमाना फिक्स की हुई है कि अगर आपको कोई भी सामान बनाना है तो हमरा से NOC लीजिए, और आप उसी साइज का बनाना पड़ेगा, आप अपने मन से साइज डिफाइन नहीं कर सकते। उसने वेरिएशन फिक्स किया है कि 5 mm का है, आप ज्यादा से ज्यादा 5.5 तक बना सकते हैं या 4.5 तक बना सकते हैं।
अच्छा, अभी जैसे पंखा का डैना है इतना बड़ा है, किसी पंखा का डैना देखे हो इतना बड़ा? अब तुम अपने मन से कह दो तो तुम्हार मन है, जंक्शन तू ही गया है कि खाली हम गए हैं? जंक्शन पे इतना बड़ा डैना है, कितना बड़ा होगा? उसका लिमिटेशन फिक्स है कि अगर 2 फीट से लेके 3.5 फीट तक आप डैना बना सकते हैं, उसमें आप बनाइए, एनओसी मिल जाएगा। लेकिन आप कहिएगा हम इक्के को 8 फीट का बनाएंगे, आप नहीं बना सकते, उससे लोगों को नुकसान होगा, गिरने की संभावना है, वॉल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है, आप उस पर हैंग नहीं कर पाइएगा। ये सारी चीजें डिफाइन कौन करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का नाम सुने हो? जेनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सिद्धांतों को दिया गया, जिसके अनुसार हमारे देश में IS 6961972 और इंडियन स्टैंडर्ड IS 10714 1983 से परिवर्तित किया गया। पहले ISO ने दिया सारा रूल, उसको हम लोग इस नियम के तहत अपने नियमों में ढाल लिए। ठीक है, तो आपको कहेगा हमारे यहां सारी चीजों को वेरीफाई कौन करता है? BIS। देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा रहता है फलना कोचिंग ISO सर्टिफाइड, देखे हो? BIS सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सर्टिफाइड किया है। और आजकल सर्टिफाइड करवाना बहुत आसान हो गया है, जिस दिन आता है वो लोग सर्वे करने के लिए, उस दिन सारा सामान रख दो, कॉलेज में लिख देता है ISO सर्टिफाइड। जिस दिन आएगा वो लोग उस दिन सारा पैरामीटर आता है भाड़ा पर, 1 लाख टका दो, सारा पैरामीटर लगा देगा, अगले दिन खोल लेगा, वेरिफिकेशन हो गया, वो दिखा देता है कि भैया हाँ ये सामान था, ओके ओके। जितना कॉलेज है क्या है, सब ISO सर्टिफाइड, तो फलना सर्टिफाइड, और सब फेक सर्टिफाइड। सारा सामान एक दिन के लिए आता है, फिर एक दिन के लिए उठ के चला जाता है। जबकि ये आता है, जब इसके लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, तो उस दिन आपको सारा सामान देख लेगा। अगर ITI कॉलेज है, फलना चीज है कहिएगा हाँ, चिलना चीज है कहिएगा हाँ, ये है ये है ये है। एक दिन के लिए लाता है, लोग सब उठा के भेज देता है, और सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है ISO सर्टिफाइड। आप देखना हेलमेट पे लिखा रहता है ISI सर्टिफाइड, तुम्हारा वो कुकर पे लिखा रहता है ISI सर्टिफाइड, देखो ऐसा। वो ISI पाकिस्तान वाला ISI नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो सर्टिफाइड होता है, बोलन रे, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं ISI सर्टिफाइड। तो आपको कहेगा भारत में जितना भी, अरे डीजल मैकेनिक वालों एकदम परेशान नहीं हो, तो और सिलेबस हम अपने से पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दें, बहुत परेशान होता है। ISO सर्टिफाइड अगर है, या तो आपको कहेगा भारत में इंजीनियरिंग उद्योग में उपयुक्त प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को कौन सर्टिफाइड करता है? कहेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। वो एक स्टैंडर्ड। अब जैसे आप देखिएगा लेद मशीन खरीदिए, उस पर लिखा रहता है सेल फॉर बंगाल, सेल फॉर बिहार, देखिएगा लिखल रहता है। कोई भी मशीन आप खरीदिए, लिखल रहता है सेल फॉर बिहार झारखंड का है। लेद मशीन का हाइट ये है, हमारे यहाँ के लोग जितने लंबे होते हैं, असम के लोग उतने लंबे हैं, उनका हाइट कम है। तो उनको अगर उतने हाइट का लेद मशीन दे दे, हमारा वाला उनको दे दे, तो वो तो ऐसे करके काम करेगा, उसको तो रीढ़ के हड्डी की समस्या शुरू हो जाएगी 10 दिन। अब उनका वाला हमको दे दे, तो हमको तो ऐसे करके काम करना होगा। इसीलिए वो लिखता है सेल फॉर बंगाल, सेल फॉर बिहार, सेल फॉर झारखंड। क्यों लिखता है? इसीलिए क्योंकि हर जगह के लोगों का, वेस्ट इंडीज के लोगों को दे दे हमारा मशीन। कहता है आप कोई भी अगर मान लीजिए वाइस पर रख के कोई चीज को काटते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जब आप अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे सटाइए टुड्डी में, और यहां तक का जो हाइट होगा इस हाइट में होना चाहिए। लेकिन वेस्ट इंडीज का आदमी यहां तक सटाएगा तो अगर हाइट यहां चल जाएगा, उसको उस हाइट में चाहिए, वो लिखा रहेगा सेल फॉर वेस्ट इंडीज। समझ में आ रहा है? ये डिसाइड कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है कि बाउंसर मार रहा है? 100% बुझाएगा, थोड़ा थोड़ा ना, 100% कंडीशन सप्लाई। कलशवा छोड़ेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे।
और आपका क्लास अब नेक्स्ट क्लास है मंडे को। कब है क्लास? कल, ये कल परसों और तरसों कंप्लीट ये बैच बंद है। ठीक है, ऐप का कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है, तो 2-3 दिन के लिए कंप्लीट सर्वर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन जितना भी क्लास है, और एएलपी से पहले कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 3 दिन तक सारा क्लास आपका बंद रहेगा। शनिवार रविवार तो ऐसे भी बंद रहता है इस सप्ताह, अगले सप्ताह से फिर चालू होगा। कौन सा टेस्ट? वो जैसे चल रहा है टेक्नीशियन वैसे टेस्ट चलेगा। अब जो आपकी क्लास लगेगी ये वाली एएलपी सीबीटी 2 की, चाहे वो बेसिक साइंस हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, ये क्लास अब कब लगेगी? मंडे को। तो मिलेंगे हम लोग कब? मंडे को। ठीक है, रात वाला जो क्लास चल रहा है वो चलेगा। हाँ मैथ होगा, अभी मैथ होगा। थैंक यू वेरी। ऑनलाइन वालों मंडे को मिलेंगे। नहीं लगेगा उसमें, अरे इसको ठीक करके रख दो।